महाराष्ट्र में कोरोना का असर तमाम कोशिशों के बावजूद कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राज्य का विदर्भ इलाका कोरोना महामारी का बुरी तरह से शिकार हो रहा है। राज्य के कई जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है, वहीं कई जिलों में लॉकडाउन लगाने की तैयारियां चल रही हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों के अंदर 8,333 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जबकि 48 लोगों की मौत हुई है। बावजूद इसके लोग सड़क पर बिना मास्क पहने निकल रहे हैं। मास्क न पहनने पर राज्य भर में प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। भारी जुर्माना भी वसूल किया जा रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से प्रशासन की नींद भी उड़ी हुई है। शहर में 2 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है, जिसको लेकर नागपुर के मेयर सड़कों पर मुआयना करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन के निर्देश के बाद शहर में जितनी बड़ी दुकानें हैं, सारी दुकानें तो 100% बंद दिख रही है। लोगों का अच्छा सहयोग मिला है, इसलिए मैं उनका आभार मानता हूं। लेकिन साथ ही साथ अति आवश्यक वस्तुओं में फल की दुकानें, सब्जियों की दुकानें, साथ ही साथ में छुटपुट किरानों की दुकानें और अनाज की दुकानें जो एकांत में हैं, उनको शुरू रखने के निर्देश दिए हैं। और इन निर्देशों का ठीक से पालन हो रहा है या नहीं, जो दुकानदार है उन्होंने मास्क लगाया है या नहीं, वहाँ आने वाले जो ग्राहक है उन्होंने मास्क लगाया है या नहीं, इन सारी चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए, उन्हें सचेत करने के दृष्टि से आज सुबह से मैं निकला। नागपुर शहर में तकरीबन सब कुछ बंद है। प्रशासन की अपील का असर होता हुआ नजर भी आ रहा है। बावजूद इसके शहर में शराब की दुकानें खुली हुई हैं। एक तरफ जहां जनता प्रशासन की अपील का सम्मान करते हुए घर से बाहर नहीं निकल रही है, तो वहीं शराब की दुकानों पर कई जगहों पर भीड़ भाड़ भी देखने को मिली है। हालांकि शहर में ज्यादातर सड़कें सुनसान हैं और पुलिस का कड़ा पहरा है। आपको बता दें कि नागपुर महाराष्ट्र का कोरोना का नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। बीते 4-5 दिनों में प्रतिदिन 1000 के ऊपर कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। आगामी 7 मार्च तक नगर निगम ने शहर में कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं। शनिवार और रविवार के दिन सब कुछ बंद रखने का आदेश भी दिया गया है। हालांकि इस दौरान अत्यावश्यक सेवाओं को शुरू रखा जाएगा, लेकिन स्कूल, कॉलेज, सिनेमा घर, साप्ताहिक बाजार, स्विमिंग पूल आदि चीजें अनिवार्य रूप से बंद रहेंगी। सभी मैरिज हॉल को भी सील किया जा रहा है। लेकिन नागरिकों को इस बात की हैरानी भी हो रही है कि जब सब कुछ बंद है तो फिर शराब की दुकानों को क्यों बंद नहीं किया गया। लोगों का यह सवाल भी है कि क्या शराब भी अब अत्यावश्यक चीजों में शामिल हो चुकी है। इस बात पर खुद शहर के मेयर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि बतौर मेयर मुझे लगता है कि शराब की दुकानों को बंद किया जाना चाहिए था, लेकिन यह अधिकार प्रशासन का है और प्रशासन ने शराब की दुकानों को बंद न करने का आदेश दिया हुआ है। लिहाजा शहर में ये दुकानें खुली हुई हैं। दयाशंकर तिवारी की हैसियत से मुझे लगता है कि शराब की दुकानों को अनुमति देना यह पूर्ण रूप से गलत है और लॉकडाउन का निर्णय लेने का अधिकार निर्वाचित जनप्रतिनिधि को नहीं है। यह अधिकार एक्ट के अंतर्गत नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में म्युनिसिपल कमिश्नर को है और देहातों में यह सारे अधिकार कलेक्टर को है। नागपुर नगर निगम की तरफ से शादी ब्याह जैसे समारोह में भी जाकर रेड की जा रही है और इस बात को चेक किया जा रहा है कि कहीं 50 से ज्यादा लोगों की आवक किसी प्रोग्राम में तो नहीं है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आयोजकों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। वहीं दूल्हा और दुल्हन के परिजनों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में नागपुर, अमरावती, अकोला और यवतमाल कोरोना के नए गढ़ बन रहे हैं। यहाँ पर कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। ऐसे में प्रशासन हर मुमकिन कदम कोरोना को नियंत्रण में लाने के लिए कर रहा है। बाय एंड लार्ज जो निर्बंध प्रशासन की तरफ से लगाया गया है वो लोग पालन कर रहे हैं। सभी शॉप, एस्टैब्लिशमेंट, ईटिंग हाउसेज, ऑफिसेज सभी बंद नज़र आ रहे हैं और शहर में पूरी तरीके से शांतता है। पूरे शहर में पुलिस की बंदोबस्त लगाई गई है। वरिष्ठ अधिकारी खुद रास्ते पे हैं और हमें विश्वास है कि जिस प्रकार की शुरुआती ट्रेंड है उसमें लोग खुद से ये 2 दिन की जो निर्बंध है उसको लोग पालन कर रहे हैं और ये अच्छी बात है। सरकार ने यह चेतावनी भी दी है कि अगर जनता नियमों का उल्लंघन यूं ही करती रहेगी तो शहर में लॉकडाउन लगाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचेगा।